चित्रकूट के घाट पर भई संतन कर भीड़, तुलसीदास चंदन रगर तिलक करत रघुबीर। राम मड़ैया राम कर, राम मड़ैया राम कर, बसहि गंग के तीर। अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। बंदऊ तुलसी के चरण, बंदऊ तुलसी के चरण, जिन्ह कीन्हऊ जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यऊ, प्रगट्यऊ सप्त जहाज। कथायरंभ होतु है, कथायरंभ होतु है, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। आई के आसन लीजिए सखा सहित भगवान। अरे चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा, चलेऊ नाई सिर पैठेऊ बागा। और फल खाय सितरु तोरन लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। और कछु मारसी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी। और तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसि फल यरु बिटप उपारे। और रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। सुनि रावण पठ यसी भट नाना, और तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे। और गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, और चला संग लय सुबट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तरजा, और ताहि निपात महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मारसी कछु मरदसी। और कछु मिलयसी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे। प्रभु मरकट बलभूर। माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त करके, आदेश प्राप्त करके हनुमान जी अशोक वाटिका के में जो है फल खाने के लिए जाते हैं। अब एक तो बंदर का स्वभाव, इस डाली से उस डाली पर कूद के खाएंगे। फल खाएंगे तो साथ में पल्लव भी तोड़ेंगे, कुछ खाएंगे कुछ फेंकेंगे। और दूसरे हनुमान जी को अपनी उपस्थिति भाई जो है दर्ज करानी थी कि हम आ गए हैं, राघव सरकार का दूत आ गया है। तो जब फल जब तक तो चुप्पे चुप्पे से खाए, पेट जब भर गया, क्योंकि अगर पहले यह कार्य करते जो है तो खाने में दिक्कत होती। तो जब काम भर के लिए खा लिए तो अब अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। भाई जैसे आप कहीं जाते हैं नाते बाते में, तो प्रयास करते हैं उस घर के लोग देख ले हमको कि यहाँ फलाने बाबू आए हैं। तो वैसे बजरंग बली जब फल खा लिए तो अब अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है लंका में, कि रावण भी जान जाए कि कोई प्रभु श्री राम का जो है दूत आया है, सेवक आया है। तो अब फल को खा रहे हैं और फल को तोड़ करके फेंक रहे हैं, डाली तोड़ रहे हैं। और जो फल फेंक रहे हैं वह जो रक्षक हैं उनको भी लग रहा है। तो जो रक्षक हैं वह लगे बरजने, मना करने लगे। और जब मना करने लगे तो अब इससे बढ़िया अवसर नहीं। अगर मना न करते तब तो हनुमान जी तो लाचार हो जाते। भाई किसी को आप गाली दीजिए उसके बाद भी वह न बोले तो क्या करेंगे। तो हनुमान जी
जब फल खा करके जो है आधा खाए बकिया फेंक दिए, थोड़ा थोड़ा खा करके फेंक रहे हैं क्योंकि पेट तो उनका पहले भर गया है, उनका क्षुधा तृप्त है। तो अब जब रक्षकों को लग रहा है अरे तो बंदरा इतना उजाड़ दिया बगीचा, तो लोग जो है बरजने लगे, रोकने लगे। तो कुछ को तो हनुमान जी जो है मारे, मैंने कुछ को मारे मतलब मारी दिए, जो बचे वह जा करके रावण के पास जो है त्राहिमाम सरकार महाराज रावण की जय हो, हई हो हऊ हो। और एक बहुत बड़ा बानर आ गया है जो मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, आपके अशोक वाटिका को, फल भी खाया और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया, और जो वहाँ रखवाले हैं, रक्षक हैं, उनको मिट्टी में रगड़ रगड़ करके मारा जो है। अब जब रावण सुना तो सोचा कि कोई बंदर होगा, उत्पाती आया है, तो नाना प्रकार के जो है मैंने पहलवानों को भेजा। अब उनको देख करके हनुमान जी को लगा कि हाँ अब जो है जब इसको मार देंगे तो वहाँ तक पक्का खबर हो जाएगा कि कोई विशेष प्रकार का बानर आया है। तो उनको देख करके एकदम बड़े जोर की सिंहनाद हनुमान जी किए, और सारे जो है असुरों को जो है, सारे जो आए थे रक्षक जो है दैत्य, सबका संहार कर दिए। कुछ जो एकाध अधमरा थे, जो मर गए तो वहीं जो है गोविंदाय नमः हो गए, लेकिन जो अधमरा थे वो हाँफते डांफते रावण के पास गए। अरे महाराज वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब रावण को लगा कि बस करिए, बाली का बेटा अंगद है। तब वह अक्षय कुमार को भेजा कि अक्षय कुमार को भेजेंगे, या तो अक्षय कुमार उसे बांध करके लाएगा या पराजित करेगा, और कहीं अक्षय कुमार को वह मारेगा तो गुरु के श्राप के अनुसार स्वयं मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। यानी दोनों तरह से लाभ ही लाभ जो है, दोनों हाथ में लड्डू। अब जब अक्षय कुमार चला तो अपने साथ बड़ी भारी सेना को लेकर के चला, असुरों की, राक्षसों की। अब जब अक्षय कुमार को देखे हनुमान जी तो एक बहुत बड़ा वृक्ष हाथ में ले करके ललकारे और उसके रथ पर दे मारे। रथ हो गया चकनाचूर, और रथ के साथ ही साथ जो है अक्षय कुमार भी चकनाचूर हो गया। और जो साथ में उसके निशाचरी सेना आई थी, कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बलभूर। तो कुछ को मार डाले और कुछ को वहीं जो है धूल में लेटाए जो है, और कुछ को अपने शरीर से मसले। जो कुछ बचे वह जा करके रावण के पास फिर पुकार किए, अरे महाराज बहुत ही पराक्रमी, बहुत बड़ा बलवान जो है बंदर आया है। अब रावण के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं कि यदि बाली होता और अंगद होता तो अक्षय कुमार का अगर वध कर देता तो स्वयं भस्म हो जाता, नष्ट हो जाता। यानी कोई उससे भी बलवान बंदर आ गया है। तब मेघनाथ को बुलाया, और मेघनाथ उस समय के योद्धाओं में सबसे अग्रणी था। देवताओं के राजा इंद्र को के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, जो मेघनाथ का नाम। और मेघनाथ को बुलाया, सारा वृत्तांत बताया और कहा कि पुत्र, उस बंदर का वध नहीं करना है, जीते जी बांध करके ले आना है। मैं देखूं कहाँ का बंदर आया है। अब इंद्रजीत जो है अतुलनीय योद्धा, उसके जोड़ का कोई योद्धा था ही नहीं है। अब अपने भाई के जो अक्षय कुमार के मृत्यु की बात को सुन करके उसके पूरे शरीर में क्रोध की आग भड़क गई जो है, और क्रोध में चला साथ में कुछ सैनिकों को लेकर के। जब हनुमान जी देखे कि एक तो इंद्रजीत जो है विशालकाय और साथ में निशाचरी सेना जो है बड़े जोर से कटकटाए, और एक विशालकाय वृक्ष जो है उखाड़ करके फेंके। तो वृक्ष जब फेंके हनुमान जी
तो रथ तो चकनाचूर हो गया और मेघनाथ बिना रथ के हो गया, पैदल हो गया। और जो उसके साथ जो है अंगरक्षक थे जो है, सबको जो है मसल मसल करके हनुमान जी मार डाले। अब मेघनाथ का तो जो है आधा जो है बल वैसे गायब हो गया, रथ टूट गया, सहयोगी जो थे वो मारे गए, लेकिन था तो वह भी जो है बलवान। अब हनुमान जी और मेघनाथ आपस में भिड़ गए। भिरे जुगल मानहु गजराजा, जैसे दो हाथियों के राजा आपस में बड़े बड़े गजराज भिड़ गए हों। अब हनुमान जी एक जोर का मुष्टिका का प्रहार करके जा कर के पेड़ पे चढ़ गए और मेघनाथ उस मुष्टिका के प्रहार से एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया। नाना प्रकार का जो है जब उसकी मूर्छा समाप्त हुई तो नाना प्रकार का माया रचा, लेकिन जो है हनुमान जी से पार नहीं पा रहा है। अब सोचा कि कुछ विशेष माया करूं, विशेष ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं, नहीं तो अक्षय कुमार वाली गति हमारी हो जाएगी, अर्थात राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी देखे कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है तो मन ही मन विचार किए कि इस ब्रह्मास्त्र को मैं स्वीकार न करूं, इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को अपने ऊपर ग्रहण न करूं, इस ब्रह्मास्त्र से बधू न मूर्छित न हो, तो ब्रह्मा जी की महिमा जो है समाप्त हो जाएगी, उनका अपमान होगा। उनका जैसे मान लीजिए कि किसी अपने परिचित के पास हम आपको भेजें, आपका कोई काम हो कि कहे जा कर के हमारा नाम बता दीजिएगा, वह काम हो जाएगा। और यदि वहाँ जाने पर आप हमारा नाम बताए, आपका काम नहीं हुआ, तो आपका अपमान नहीं हुआ, अपमान हमारा हुआ। उसी प्रकार से हनुमान जी विचार किए कि यदि इस ब्रह्मास्त्र के शक्ति को मैं नहीं मानता हूँ, अपने पर नहीं लेता हूँ, अनादर कर देता हूँ, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मास्त्र है उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। फिर कौन ब्रह्मा जी का तपस्या करेगा, कौन ब्रह्मा जी से वरदान मांगेगा। इसलिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर लिए और ब्रह्मबान कपि कहत मारा, परत बार कटुक संहारा। तो उस जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ, तो उसके जो है प्रभाव में हनुमान जी आ गए और जब मूर्छित होकर के गिरे तो गिरते समय भी जो है कई राक्षसी सेना को जो अपने नीचे दबा डाले और उस ब्रह्मास्त्र को देख करके हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब ध्यान दे दीजिए, जिसके नाम मात्र का सुमिरन करके भोले बाबा कहते हैं, जा सुनाम जपी सुनहु भवानी और भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। कि जिसके नाम का स्मरण मात्र करके ऋषि मुनि ज्ञानी मुनि जो है दूसरे का जो है सांसारिक जो है बंधन काट देते हैं, उन्हीं प्रभु का दूत जो है ब्रह्मास्त्र के बंधन में आ गया और अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं को बधा लिए जो है। और जब हनुमान जी बांधे गए जो है और बांध करके मेघनाथ लेकर के गया, तो जब निशाचरी सेना सुनी कि वह जो बंदर उत्पाती आया था बांध दिया गया है, तो कौतुक लागी सभा सब आए। तो रावण के राजसभा में, राजमहल में सारे निशाचर देख जो है इस कौतुक को दे उत्सुकता के कारण जो है उस राजमहल में आए। अब रावण की राजसभा को हनुमान जी देख रहे हैं और रावण की प्रभुताई को देख रहे हैं। रावण की प्रभुता और प्रताप, उसका प्रताप क्या है? कर जोर यसुर दिशप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। दसों दिशाओं के दिशपाल हाथ जोड़ करके खड़े हैं
और जिसके तरफ जो है आँख तरेर करके रावण देख लेता, भयभीत तो हो जा रहा वह दिशपाल जो है। फिर भी रावण के ऐसे प्रताप को भी देख करके हनुमान जी के मन में जरा सा भी शंका नहीं हुआ। कैसे? अरे जिमि यही गण महु गरुड़ शंका, जैसे जहरीले विशाल काय सर्पों के बीच में बिना किसी शक के, बिना किसी भय के गरुड़ जी चले जाते हैं। हनुमान जी को देख करके रावण जो है बड़े जोर से हंसा और दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर बाद में विचार किया, जब उसे ध्यान आया कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध इसने कर दिया, तो उसके मन में पीड़ा भी हुआ, दुख भी हुआ। तो बड़े जोर से जो है क्रोधित होकर के कहा, रावण अरे बंदर तू कौन है? किस कारण से मेरे बगीचे का जो है तहस नहस किया और सेवकों को काहे को जो है मारा जो है? क्या तू मेरे प्रभाव को अपने कान से नहीं सुना है? मैं तो देख रहा हूँ तू निडर भी है और मूर्ख भी है। किस अपराध से तू मेरे निशाचरों को मारा? क्या तुझे अपने प्राण का भय नहीं है? तब हनुमान जी कहे, अरे सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया और जा सुपाई बल विरचित माया। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर यह जो माया है संपूर्ण ब्रह्म लोक का जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है सृष्टि करती, रचना करती है, और जिसके बल के लेस मात्र से जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी यह अपने अपने कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी जो है संहार करते हैं। और जा बल शीस धरत सहशासन अंडकोश समेत गिरि कानन। और जिनके बल से बलीभूत हो करके, लवलेश करके जो है शेषनाग जी जो है अपने सिर पर यह संपूर्ण सृष्टि का भार जो है, यह पूरी पृथ्वी, पहाड़, पठार, जंगल, वन, नदी सब अपने सिर पर धारण करते हैं। और धरई जो विविध देह सुर त्राता और तुमत से सठन शिखाम अनुदाता। और हर को दंड कठिन जही भंजा और तेहि समेत नृप दल मदगंजा। और जिसकी कृपा से यह सारे देवता अपने शरीर को धारण करते हैं और तुम्हें सीख देने के लिए, और जो भगवान शिव के उस कठोर जो है धनुष को, मिथिला में धनुष का जिन्होंने भंजन किया और तुम्हारे समेत जितने राजा थे सबके मद को जो है चूर कर दिए, दर्पित कर दिए। खर और धूषण, तृष्णा और बाली जैसे विशाल विशाल योद्धाओं का जो है जिन्होंने संहार किया, और जिनके बल के लेस मात्र से तू लवलेशित हो करके, लसित हो करके, चर अचर को झाड़ करके जीता जो है, मैं उसी का जो है दूत हूँ जिनकी पत्नी को तूने चोरी से हर लाया है। जानऊ मैं तुम्हार प्रभुताई सहस बाहुसन परिय लड़ाई। फिर हनुमान जी कहते मैं तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूँ, सहस्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और समर बालिसन करि जसु पावा और सुनि कपि बचन बिहस बिसरावा। फिर कहते हैं कि और बाल से युद्ध करके तुमने बहुत बड़ा यश प्राप्त किया है। अब हनुमान जी के इस रहस्यमयी बात को सुन करके और तो कहे, लेकिन सहस्र बाहों के साथ जो लड़ाई हुआ और महाराजा बाल जो, बानर बाल जो है कांख में दाबे थे, यह जो है रहस्योद्घाटन जब किए हनुमान जी, तो रावण को लगाई तो हमारा पूरा जन्म पत्रिये लेकर के आया है।
अब जो है हंस करके उन बातों को टाल रहा कि ऐसे मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जो है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि भूख लगी थी फल खाया, और बंदर हूँ, बंदर के स्वभाव के कारण जो है पेड़ की डालियों को तोड़ा। लेकिन सबका शरीर अपने लिए प्रिय होता है, मेरा भी शरीर मेरे लिए प्रिय है। और जो दुष्ट निशाचर हैं वह जब हमको मारे तब मैं भी उनको मारा, और ऊपर से तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध करके ले आया। गलती तो आपकी तरफ हो रही है, लेकिन मुझे अपने बंधने का कोई लाज नहीं है। मैं तो अपने स्वामी के कार्य के लिए आया हूँ, उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन हे रावण, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, सारे अभिमान का परित्याग करके जो मैं सीख देता हूँ, जो कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जो है तुम अपने कुल खानदान का विचार करो, भ्रम का जो है परित्याग करो, और भ्रम तज भजहूँ भगति भयहारी। भ्रम का त्याग करके जो अपने भक्तों के भय का हरण करने वाले हैं उनका भजन करो। जिनके डर से काल भी डरता है, जो सुर यसुर और सारे चराचर को खा जाते हैं, उनसे जो है बैर कदापि न करो। और मेरे कहने से जानकी माता को सम्मान वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराज, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। हमारे जो खर के शत्रु जो है स्वामी हमारे श्री राम हैं, वह प्रणत पाल हैं। उनका यही प्रण है कि जो उनके शरण में चला गया, जो उनके शरण में चला गया जो है, तो सारे अपराध उसका विसार करके उसे शरणागत कर लेते हैं। प्रभु के शरण में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार प्रेम के साथ प्रभु का प्रणाम कर लेना है प्रभु को। फिर प्रभु उसे अपने शरण में ले लेते हैं, अभय दे देते हैं। विभीषण जब प्रभु के शरण में गया, रावण से दुखी होकर के, चार लोग साथ थे, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र था। महाराज सुग्रीव जब पता पाए, उनको पता चला कि यह रावण के भाई हैं, यह भी राक्षस हैं, निशाचर हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, यह भी मायावी होंगे, तो उन सबको वहीं दूर ही घेर करके रोक लिए। हनुमान जी के राम जी के पास आए, राम जी से कहे कि आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई मिलने के लिए आया है। लेकिन प्रभु रात का 12 बज रहा है, राक्षस है, सारे राक्षस माया जानते हैं, निहत्था आया नहीं है, अकेले आया नहीं है, अस्त्र शस्त्र के साथ आया है। जरा सा गफलत होगी तो हमारी सेना में कुछ उल्टा सीधा कर देगा। हमें तो यही अच्छा लगा कि उनको बांध करके रखे हैं, अब जैसा आपका आदेश हो। तो प्रभु कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रभु कहे सुग्रीव से कि मित्र, तुम्हारा जो यह कार्य है, जो आप किए, यह नीति के अनुसार अति उत्तम है। लेकिन हमारी जो नीति है, शरणागत के लिए भक्त वत्सल है, शरणागत का रक्षक मैं हूँ। और जहाँ तक निशाचरों की बात हुई, संसार में जितने निशाचर हैं, हमें एक बार जो है
अपनी अंगुली घुमाना है, यह अंगुली, सब निशाचर स्वाहा हो जाएंगे। यह युद्ध जो है आप लोगों के बल पर हम नहीं छेड़े हैं, अपने बल पर छेड़े हैं। और श्री रामचरितमानस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सखा निशाचर जग में यजेते और लक्ष्मण हनय निमिष एकते ते, कि हे मित्र, इस संसार में जितने निशाचर हैं एक क्षण मात्र में मेरा लक्ष्मण सबका नाश कर देगा। तो उसकी चिंता छोड़िए, वह चाहे जैसे आया हो, जिस भी रूप में आया हो, वह शरणागत है, वह शरणागत है। जो कदापि आवा शरणाई और रखिहूँ ताहि प्राण की नाई। यदि वह चाहे जैसे शरण में आया है तो उसे अपने प्राण की तरह से सहेज करके रखूँगा। तो यही हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु के शरण में चले जाओगे तो अभय हो जाओगे। प्रभु श्री राम के कमल चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो, अखंड राज करो। यह जो ऋषि पुलस्त का जो वंश है, इस वंश के लिए जो है अकलंकी चंद्रमा मत बनो, राहु केतु मत बनो। जो है नाना प्रकार से, हर प्रकार से हनुमान जी समझाए। कहे, अरे सोनु दस कंठ कहूँ पनरोपी और विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही और सकहि न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी कहे कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि प्रभु श्री राम के विमुख होने पर, उनसे बैर करने पर हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा, एक दिन हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा जो है किसी के शरण में चले जाओ, सब मिल करके भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। मोह मूल बहुसूल हृदय त्यागहु तमय अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो मोह रूपी शूल है, अज्ञान है, अंधकार है, इसका परित्याग करके कृपा सिंधु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का भजन करो। रावण तो मन ही मन विचार किया कि बात तो यह बंदर हमारे हित का ही कर रहा है, लेकिन रावण की भी मजबूरी थी। यदि प्रभु के शरण में चला जाता तो मोक्ष नहीं पाता, और वह जान रहा था कि तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति न पुनि सरोज पदमाही। इस तामसी शरीर, यह शरीर तामसी है, भगवत भजन होगा नहीं और प्रभु के चरणों में प्रेम है नहीं, इसलिए बैर ही एकमात्र रास्ता है। उसी रास्ते से हमें मोक्ष मिलेगा। तो सारी बात को समझा, लेकिन फिर जो है हंस करके अभिमानी रावण कहा, अरे तू तो बंदर मुझे गुरु मिल गया, लगता है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू मुझे सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है। हनुमान जी मन ही मन विचार किए कि इसकी मति उल्टी हो गई है। हनुमान जी कहे कि अब मुझे पता चला कि तू मति भ्रमित हो गया है, अब तेरा कहीं जो है कुछ होने वाला नहीं है। जब हनुमान जी कहे कि तू मति भ्रमित हो गया है, तब बड़े जोर से क्रोधित हुआ, खिसियाया जो है, कहा कि क्यों न इसी तत्काल तेरा प्राण मैं ले लूँ। जैसे ही रावण क्रोधित हुआ, तैसे सारे राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। ठीक उसी समय विभीषण जी आ गए, रावण को प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके विनती किए, हे महाराज, किसी राजा के दूत को, संदेश वाहक का को
मारना या उसका वध करना जो है नीति के विरुद्ध है। दंड अनेकों हैं, इसका प्राण लेने के बजाय कोई दूसरा दंड दे दीजिए। तो रावण तो खुद नीतिवान था, विद्वान था, बुद्धिमान था। माल्यवंत, मामा माल्यवंत भी थे जो है, नाना माल्यवंत है, और जो लोग थे सबने कहा कि हाँ, यह विभीषण का यह विचार स्वागत योग्य है, सराहनीय है। तो रावण के भी समझ में आ गया, बड़े जोर से ठहाका लगा करके बोला, अरे अंग भंग करी पठैव बंदर। चलिए ठीक है, इस बंदर को मैं प्राण दंड नहीं दूंगा, इसका अंग भंग करके इसे भेज दूंगा। फिर अंग भंग क्या किया जाए? कपि कय ममता पूछ पर सब ही कहा समुझाए, तेल बोरी पट बांध करी पावक देहु लगाए। रावण कहा कि बंदर की सबसे अधिक मोह ममता अपने पूंछ पर होता है, क्योंकि बार बार पूंछ को इधर उधर करता है। तो मेरा यही विचार है कि वस्त्र को तेल में बोर करके और इसके पूंछ पर लपेट करके आग लगा दिया जाए, और जब यह इसकी पूंछ आग से जल जाएगी, तब जब यह अपने स्वामी के पास जाएगा तो अपने स्वामी को लिवा करके आएगा। तब मैं देखूंगा कि इसने अपने जिस मालिक की इतनी बड़ाई की, उसकी प्रभुताई क्या है। रावण के इस वचन को सुन करके हनुमान जी बड़े जोर से मुस्कुराए। भई सहाय सारद मैं जाना, कि लगता है माता सरस्वती मेरी स्वयं सहायता कर रही हैं। क्योंकि हनुमान जी को था कि पूंछ में आग लगाने से मैं तो बिल्कुल सेफ रहूंगा, लेकिन इसकी लंका नहीं सेफ रहेगी। मैं नहीं जलूंगा बल्कि इसकी लंका जल जाएगी। और लंका का मतलब कि सोने की लंका, वह रावण का अहंकार है, तो इसका अहंकार जल जाएगा। अब मूर्ख जितने राक्षस थे सब रावण के कथनानुसार जो है, जो रावण कहा वही करने लगे। पूरे लंका में जितना भी वस्त्र था नया पुराना, जो शरीर पर था उसको छोड़ करके बाकी सबको तेल में, घी में, सरसों के तेल में, मूंगफली के तेल में, तिल के तेल में, सब में जो है बोर करके लपेटना शुरू कर दिए। अरे रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। लंका में वस्त्र बचा ही नहीं, तेल नहीं बचा, घी नहीं बचा, मिट्टी का तेल भी नहीं बचा। और हनुमान जी जैसे जैसे लोग लपेट रहे हैं, सब तो सोच रहे हैं यहाँ से लपेटना शुरू करूँ, जहाँ से पूंछ निकल रही वहाँ तक चला जाए, जिससे हनुमान जी का पिछवाड़ा भी जल जाए। लेकिन जैसे माता यशोदा कन्हैया को बांध रही थी, तो चाहे जितना रस्सी लावे 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता था। तो ऐसे जितने वस्त्र ला रहे हैं हनुमान जी, उतने पूंछ बढ़ा दे रहे हैं। जैसे कन्हैया द्रौपदी के लाज बचाने के लिए साड़ी बढ़ाते चले गए, दुशासन बिल्कुल विषेक सा गया, भ्रमित हो गया। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। 10,000 हाथी का बल दुशासन में था, उसका 10,000 हाथी का बल जो है समाप्त हो गया, लेकिन 10 गज की चीर नहीं समाप्त हुई। तो ऐसे प्रभु की कृपा से हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए। जब कोई वस्त्र नहीं बचा जो है, तब हनुमान जी को रस्सी में बांधे ही गए थे। हनुमान जी को रस्सी में बांध करके ढोल नगारा के साथ जो है लंका में घुमाया गया। लंका की फेरी लगाई गई, मैंने बेइज्जत करने की, दलील करने के लिए कि यही बंदर है ना, देखिए इसकी क्या दशा हम कर रहे हैं। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आज अभी तुम्हारी बारी है, अभी क्षण भर के बाद हमारी बारी आएगी, तब हम दिखाएंगे कि मेरी स्थिति कैसी है।
हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दिया गया। जैसे आग पूँछ में लगी जो है, अरे पावक जरत देखी हनुमंता और भयउ परम लघु रूप तुरंता। जब आग लगा दिए तो आग लगाने के बाद लोग हनुमान जी का रस्सा छोड़ दिए, रस्सी, क्योंकि जो पकड़ेगा वह भी जल जाएगा। और जैसे रस्सी गले में से छोड़ी गई, तैसे हनुमान जी जब देखे कि आग लगी जो है, तो फिर छोटा सा स्वरूप धारण कर लिए और छोटा सा स्वरूप धारण करके छलांग लगा करके जो है अटारी पर चढ़ गए जो है। अरे नेबुक चढ़े कपि कनक अटारी और भई ये सभी ते निशाचर नारी। अब चढ़ गए उस पे जो है हनुमान जी। अब चढ़ करके इधर से उधर जो है लंका को जला रहे हैं। अब लंका को जला रहे हैं तो दृश्य कैसी हो रही है। तुलसीदास लिखे हैं, कवितावली या गीतावली में लिखे हैं, अरे बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो, बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। क्यों धो व्योम बीथिका में भरे हैं भूरी धूम केत, के धो व्योम बीथिका में भरे हैं भूरी धूम केत, वीर रस वीर तरवारी सो उघारी है। तुलसी सुरेश चाप के धो दामिनी कलाप, तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप, कह दो चली मेरु ते किसान सरी भारी है। देख जातु धान या कुलानी कह, देख जातु धान या कुलानी कह, कानन उजारो अब नगर है प्रजारी है, कानन उजारो अब नगर है प्रजारी है। अब हनुमान जी उलट पलट करके लंका को जला रहे हैं और लंका को जला रहे हैं, अपनी पूँछ को बढ़ा रहे हैं, बार बार पूँछ को झहरा रहे हैं और झहरा रहे हैं तो जैसे पुच्छल तारा इधर उधर गिर रहा हो। ऐसे व्याकुल हो गए, राक्षस राक्षसनियाँ चिल्ला रहे हैं जोर से, अरे भैया बचाओ, अरे बाबू बचाओ। बेटा कह रहा है बाप से बचाओ, बाप कह रहा है बेटा से बचाओ, पत्नी कह रही है पति से बचाओ, पति कह रहा है पत्नी से बचाओ, माता कह रही है पुत्र से बचाओ, पुत्र कह रहा है माता से बचाओ। हर कोई चिल्ला रहा है। लग कैसे रहा है कि जैसे अनगिनत इंद्रधनुष जो है आसमान में छा गया हो, जैसे सुमेर पर्वत से आग की नदी बह चली हो। सारे राक्षस राक्षसनियाँ आकुला गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, इधर के उधर भाग रहे हैं। और तब सब कह रहे हैं कि पहले तो इस बंदर ने बगीचे को उजाड़ा, अब जो है हमारे नगर को जला दे रहा है। अरे तात मात हा सुनिए पुकारा और यही अवसर को हम ही उबारा। चिल्ला रहे हैं कि कोई तो बचा ले। फिर लोग रावण को गाली दे रहे हैं, अरे हम जो कहा यह कपि नहीं होई और बानर रूप धरे असुर कोई, कि मैंने जो कहा था कि यह साधारण बंदर नहीं है, यह कोई देवता है जो बंदर का स्वरूप धारण किया है। और विभीषण जी की आज्ञा का जो अवज्ञा हुआ आदेश का जो है, उसी का फल है कि यह नगर अनाथ के जैसा जल रहा है। अरे ताकर दूत अनल जहि सिर जा और जरा न सोते ही कारण गिर जा। सारा नगर एक निमिष मात्र में जल गया, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि जिसका भजन विभीषण करते हैं उन्हीं का यह दूत है, उसी के कारण उनका मंदिर नहीं जला। भोले बाबा कहते हैं जरा न सोते ही कारण गिर जाए भवानी, उसी लिए उनका मंदिर नहीं जला विभीषण का। सारी लंका को उलट पलट करके हनुमान जी जला दिए और जब जला करके बिल्कुल संतुष्ट हो गए,
तब जो है देख लिए चारों तरफ कहीं बचा नहीं है, तब समुद्र के बीचों बीच झम से कूद पड़े, पूंछ को बुझाए और जो राख था उसको अपने चेहरे पर लगाए। वैसे तो चेहरे पर राख पोतना जो है अपमान का विषय है, लोग कहते हैं का कालिक है, लेकिन माता जानकी को बताना था कि हे माता अब निश्चिंत हो जाओ, लंका को जला दिया, यहाँ पहले बगीचा उजारा, अब मैंने टेलर पे टेलर दिखाया जा रहा हूँ, अब आप विश्वास करो। तो पूंछ को जलाए बुझाए, उसके राख को चेहरे में लगाए, स्नान किए, थकान बुझाए और जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर, हाथ जोड़ करके। देखिए अभी वहाँ कितना उत्पात मचा रहे हनुमान जी शत्रुदल में, लेकिन जब माता के सामने आए तो फिर जो है एकदम विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़ा हुए। माता हाल चाल पूछ रही हैं, पुत्र बैठो। प्रभु हनुमान जी कहते माता अब न बैठा हो, अब जल्दी से जैसे हम ला करके आपको प्रभु का चिन्हा दिए वैसे आप भी कोई चिन्हा दीजिए, जिससे जा करके मैं जो है वहाँ कह सकूँ और प्रभु विश्वास करे जो है कि सही सही आपसे मिल कर के आया, आपका हाल चाल ले आया, क्योंकि साथ में तो आपको लेकर के जा नहीं रहा हूँ। कोई प्रभु के कान में कह दे झूठे समाचार लेकर के आया है। तो माता जानकी अपने हाथ का जो है चूड़ा मणि उतार करके दी, जो है प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी उसको ले लिए और कहीं कि जा करके प्रभु से मेरा प्रणाम कीजिएगा और कहिएगा कि आप सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, आपकी बिरदावली ही उपाधि है, दीन दयाल बिरुद सम भारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। आपकी उपाधि ही दीन दयाल की है, तो हे दीन दयाल मेरा भी जो मेरे ऊपर यह भारी संकट पड़ा है इसका हरण कर लीजिए। और यदि चूड़ामणि से भी उनको विश्वास नहीं होगा तो हमारे और प्रभु के बीच में एक ऐसी घटना घटी है कि जिसको या तो हम जानते हैं या तो वो जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। वो घटना कौन है? अरे सीता चरण चोच हति भागा और मंद महामति कारण कागा। इंद्र का पुत्र जयंता प्रभु के प्रभाव प्रताप का जो है पता लगाने के लिए माता जानकी के पैरों में चोंच मार करके भागा था। वह घटना सिर्फ प्रभु जानते हैं, माता जानकी जानती हैं, या उस घटना को जयंता जानता है, बाकी नर में, इंसान में, मनुष्य में कोई नहीं जानता है। नारद जी जानते हैं जो देवता हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं, विष्णु जानते हैं, महेश जानते हैं देवता है, इंद्र जानते हैं देवता है, लेकिन मानव में और कोई नहीं जानता है। तो हे पुत्र जाकर के उस घटना का जब वर्णन करेंगे तो रघुवीर को अवश्य विश्वास पड़ जाएगा कि हम ही से तुम्हारा मुलाकात हुआ है, हमारा ही हाल चाल ले करके जा रहे हो। और हाथ जोड़ करके एक विनती है कि 1 महीने का रावण हमको समय दिया है, जिसमें से 1 दिन बीत गया है। 1 महीने के भीतर यदि जो है प्रभु नहीं आएंगे तो यह जान लीजिए मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अरे कहू कपि के ही विधि राखऊं प्राणा और तुम्हु तात कह अब जाना। हे पुत्र बताओ किसके भरोसे अपने प्राण को रोक के रखूं? एक तुम ही थे कि जिसको देख करके मुझे थोड़ा सा शीतलता मिला, सुकून मिला जो है, और तुम भी अब जाने के लिए जाने की बात कर रहे हो। जब तुम यहाँ से चले जाओगे एक तुम्हारा तो सहारा मुझको मिला कि कोई अपना यहाँ आ गया है, लेकिन अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो तो मेरे लिए फिर वही जो है, वही वाला दिन, वही वाला रात, एकांत वाला, अकेले वाला।
नाना प्रकार से माता जानकी को हनुमान जी समझा करके जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके और राम जी के नाम का स्मरण करके प्रभु की तरफ चल दिए। और जाते जाते एक और टेलर लंका के निशाचरों को दिखा गए। क्या? अरे चलत महाधुनि गरज सिभारी और गर्भ स्रवहि सुनी निश्चर नारी। इतने जोर से विकराल गर्जना हनुमान जी किए कि जो निशाचरियाँ जो है गर्भवती थी जो है उस गर्जना को सुन करके उनका जो गर्भ था वह जो है गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया नीचे जो है। यानी जो संसार में नहीं है आने वाला है वह भी टेलर देख ले। इस प्रकार से समुद्र को नागे हनुमान जी इस पार आए। अब हनुमान जी को देख करके सारे बानर भालू जो वहाँ थे जो है वह एकदम प्रसन्न हो गए और सबको लगा कि अब नया जन्म पाए, क्योंकि सुग्रीव कहे थे कि जो बिना पता लगाए आएंगे उनको मैं मारूंगा। सबके मुख पर प्रसन्नता आ गई जो है। कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। लगता है कि हनुमान जी वापस आए हैं तो रामचंद्र का काज, क्योंकि हनुमान जी के भी चेहरे पर प्रसन्नता है। सब हनुमान जी से मिले और मिल करके ऐसे सुखी हुए जैसे अरे तलफत मीन पावज मिबारी, जैसे कोई मछली जल से बाहर निकाल दी गई हो और जल के लिए तड़फड़ा रही हो और जल पा करके बिल्कुल सुखी हो गई हो। सब प्रसन्नता पूर्वक जो है हाल चाल पूछते हुए प्रभु की तरफ चले, प्रभु के पास जो है। जब प्रभु के पास चले तो इधर तो सब मारे दुख के जो है कुछ खाई पी नहीं रहे थे। आगे बढ़े तो महाराज सुग्रीव का जो है बगीचा पड़ा जो है फल वाला। उस बगीचे में अंगद जी की सहमति से सारे बानर भालू फल खाए। और जब फल खाने लगे तो जो सुग्रीव के रखवाले थे बगीचे के वह मना करने लगे। और जब मना करने लगे तो आज विशेष उत्सव की बात है, विशेष प्रसन्नता की बात है। सारे बानर रखवालों की कुटाई कर दिए। अब जा कर के महाराज सुग्रीव के भी जो रखवाले हैं, रक्षक हैं बगीचे के, सुग्रीव के पास गए और कहे जाय पुकारयत सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। क्योंकि अंगद जी के सहमति से सब फल खा रहे थे तो जा करके रक्षकों ने सुग्रीव जी से कहा, महाराज सुग्रीव से, हे महाराज युवराज पूरी बगीचा तहस नहस करवा दे रहे हैं, सब चौपट हो जा रहा है। तब सुग्रीव को लगा, वह तो सोचा कि यह बाली के पुत्र अंगद हैं, ऐसा जाकर के कहूँगा तो महाराज क्रोधित होंगे, उन्हें दंडित करेंगे। कहीं से रखवाले मारे भी गए थे, उधर वालों को हनुमान अकेले मार के आए थे और इधर वालों को सब मिलके ठोके। तो भाई चाहे जैसे जिसको मारेंगे वह जो है दुखी तो होगा ही, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आ जाएगी। तो महाराज सुग्रीव सोचे कि जब फल खा रहे हैं सब जो है उत्पात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है अवश्य ही हनुमान का जो है सीता का पता लग गया है। क्योंकि अगर सीता का पता न लगा होता तो क्या वह मधुबन के फल खा सकते थे? कदापि नहीं खाते। अरे यही विधि मन विचार कर राजा, अवाई गए कपि सहित समाजा। महाराज सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे हैं कि यदि काम न पूरा हुआ होता तो हमारे बानर भालू कदापि फल नहीं खाते, ऐसा विचार ही कर रहे हैं। इतने में जामवंत जी के साथ, अंगद जी के साथ सारे जो है बानर भालू आ गए और सब ने आकर के महाराज सुग्रीव को प्रणाम किया और सबसे महाराज सुग्रीव मिले और सबका हाल चाल पूछे। और जब यह पता चला कि प्रभु का कार्य हो गया है तो हर कोई प्रसन्न हो गया। अरे नाथ काज कीन्हु हनुमाना और राखे सकल कपिन कर प्राणा।
जामवंत जी कहे कि हे महाराज, हनुमान जी प्रभु का कार्य करके सबके प्राणों की रक्षा किए जो है। जब ऐसा सुग्रीव से कहा गया तो सुग्रीव जो है दोबारा हनुमान जी से मिले हैं, और हनुमान जी से गले मिलने के बाद सबके सब जो है प्रभु के पास चले जो है। अब जब उधर से प्रभु देख रहे हैं बानर भालू आ रहे हैं तो प्रभु का भी मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो है उनको लगा कि जब सब आ रहे हैं ऐसे तो मेरा कार्य सिद्ध करके ही आ रहे हैं। पत्थर की शिला पर प्रभु और लक्ष्मण भैया विराजमान हैं। सारे बानर भालू जा कर के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछिए कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। प्रेम के साथ सारे बानर भालू से करुणा के पुंज, करुणा के समूह, करुणा के सागर प्रभु श्री राम सबसे मिले और सबका कुशल क्षेम पूछे। तो सबों ने कहा हे प्रभु आपके चरणों का दर्शन हो गया तो सब कुशल ही कुशल है। जामवंत जी कहे हे सरकार, जिस पर आपकी दया हो, आपकी कृपा हो, उसका हमेशा कुशल ही कुशल है, निरंतर कुशल है, क्योंकि उसके ऊपर देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर यक्ष सबकी कृपा बन जाती है। वही विजयी है, वही गुणवान है, वही नीतिवान है, उसी का तीनों लोक में यश फैलता है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। अरे प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, और जन्म हमारे सुफल भायाजू। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से सारा कार्य हुआ और हमारा भी जन्म आज सुफल हो गया। जामवंत जी कहते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, जो करनी हनुमान जी ने किया है उसका वर्णन जो है हजारों मुख से नहीं किया जा सकता है। जामवंत जी हनुमान जी के सारे कार्य को जो है राघव सरकार को सुना दिए और सुनते ही प्रभु गदगद हो गए। हनुमान जी से दोबारा मिल रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, हनुमान जी को हृदय लगा लिए और कहते हैं अरे कहु तात के ही भांति जान की, और रहति करति रक्षा स्वप्राण की। ये नहीं पूछे कैसे कैसे सब किए, पहले पत्नी का हाल चाल पूछे कि कैसे रह रही है, कैसे जीवित है, और उस जो है लंका में अपने प्राणों की सुरक्षा कैसे कर रही है। तो हनुमान जी भी बड़ा उस सुंदर उत्तर देते हैं। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आपके नाम का जो दिन रात जो है स्मरण करती हैं वही पहरेदार है, और आपका जो ध्यान है वही किवाड़ है, और नेत्रों को अपने चरणों में जो लगाए रहती हैं। माता जानकी का नेत्र उनकी जो है आँख उनके चरणों पर गड़ा रहता है, वही उस किवाड़ का ताला है। तो फिर प्रभु बताइए उनके प्राण कैसे निकलें। और हे प्रभु, जब मैं वहाँ से चलने लगा जो है तो यही चूड़ामणि हमको उतार करके दी है। मैं प्रमाण के साथ ही आया हूँ प्रभु कि 100% उसी माता जानकी का समाचार लेकर के आया हूँ। तो प्रभु चूड़ामणि को हृदय से लगा लेते हैं और प्रभु के दोनों हाथों में जो है प्रेम के अश्रु आ जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं बचन कहु कछु जनक कुमारी। हे प्रभु, यह तो निशान जो है निशानी है, यह है कुछ वचन भी कुछ जो है बात भी कही है। प्रभु कहे वह भी सुना डालो।
हनुमान जी कहते हैं अनुज समेत गहु प्रभु चरना और दीन बंधु प्रण तारत हरना मन क्रम बचन चरण अनुरागी और कही अपराध नाथ हूँ त्यागी। हनुमान जी कहते हैं कि कही है कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण को पकड़ लेना और कहना कि हे प्रभु आप शरणागत के दुखों का हरण करने वाले हैं, मैं तो मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ, तो फिर आप किस अपराध के लिए हमको त्यागे हैं। मेरा एक ही अपराध है। कौन सा अपराध है कि विछुरत प्राण न कीन पयाना, जब आपसे अलग हुई तो मेरे प्राण जो है निकले नहीं। लेकिन प्रभु उसमें भी मेरा अपराध नहीं है। क्यों नहीं? अरे नाथ सुनयननी कोवय अपराधा और निशिरत प्राण करही हठबाधा। हे प्रभु उसमें भी मेरा दोष नहीं है, मेरे नेत्रों का दोष है। जैसे प्राण निकलना चाहते हैं तैसे मेरे नेत्र आपके दर्शन के लिए प्राणों को निकलने नहीं देते हैं। नेत्र मेरा बंद हो जाता है कि जब प्राण रहेगा तभी इन्हीं नयनों से आपका दर्शन होगा। इस प्रकार से फिर हनुमान जी कहते हैं अरे सीता कययति विपत्ति विशाला और बिनहि कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु जिस महान दुख में माता जानकी दुखी है उस दुख को न कहना ही अच्छी बात है, बिना कहे ही जो है। अब प्रभु सब जो है सुन लिए तो एक एक क्षण प्रभु के लिए भारी होने लगा। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत बेग चलिए प्रभु आनई भुज बल दल खल जीत। हे हनुमान जी कहते हैं कि हे करुणा के निधान, माता जानकी का एक एक पल वहाँ बीतना बड़ा कठिन हो गया है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से जो है असुर दल को जीत करके, असुर दल का दलन करके और माता जानकी को लेकर के आइए। इतना संदेश सुनने पर जो है प्रभु के जो है नेत्रों में अश्रु आ गए जो है। और अरे बचन काय मन मम गति जाही और सपन हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। कि जो मन वचन और शरीर से जिसकी मेरी ही गति है, मात्र मेरा ही सहारा है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु विपत्ति है क्या? अरे कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। कि विपत्ति तभी उनको कष्ट होता है कि जब आपका भजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से सारी बात को सुन करके प्रभु कहे सुन कपितो ही समान उपकारी और नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। हे हनुमान हमारे लिए तेरे जैसा उपकारी कोई नहीं है, न तो कोई मनुष्य, न तो कोई देवता, न तो कोई ऋषि मुनि, अर्थात कोई शरीरधारी जो है जितना बड़ा उपकार तुम किए हो उतना बड़ा कोई उपकार मेरे साथ नहीं किया है। इस उपकार का बदला मैं चुकाऊं कैसे? जो भी देना चाहता हूँ, जो भी इसके बदले में करना चाहता हूँ वह सब बहुत तुच्छ है। इसीलिए तुम्हारे सामने जो है सीना तान करके चेहरा उठा करके नहीं रह सकता हूँ। कहते हैं कि हे पुत्र मैं जीवन में कभी तुमसे उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। ऐसा जो है जब प्रभु कहे तो हनुमान जी के नेत्र में अश्रु आ गया जो है। हनुमान जी सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसि हनुमंत चरण परऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। जब प्रभु हनुमान जी का इस प्रकार से बड़ाई किए तो उस प्रेम भरी बात को सुन करके, वचन को सुन करके हनुमान जी प्रभु के दोनों चरणों को पकड़ करके लिपट गए जो है। और त्राहि माम प्रभु रक्षा कीजिए, त्राहि माम प्रभु शरण में लीजिए। इतनी बड़ाई इसका पात्र मैं नहीं था।
प्रभु बार बार उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी इतने प्रेम में मग्न हैं कि पैरों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। जब लंका विजय करके प्रभु सबके साथ अयोध्या में गए, तो जब प्रभु का राज्याभिषेक हो गया, सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, तो सबको तो विदा कर दिया गया। हनुमान जी महाराज सुग्रीव से आदेश ले करके कि कुछ दिन रह करके मैं वापस आ जाऊंगा, एकाएक सबका साथ छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, तो सुग्रीव आदेश भी दे दिए। जब 6 महीना साल बीत गया, तो माता जानकी से प्रभु कहे, हे सीते, हनुमान जी का बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए उनको कोई बढ़िया पद दे करके जो है उनको विदा कर दिया जाए। माता जानकी कहीं, पुत्र को बिना किसी अपराध के घर से निकालने की परंपरा हमारे मिथिला में तो नहीं है। अब आपके अवध में हो तो आप जानिए, मैं नहीं कैसा कर सकती हूँ। लक्ष्मण भैया से कहे, लक्ष्मण भैया कहे वही संजीवनी बूटी लाए थे, उनके संजीवनी बूटी लाने से मेरा प्राण बचा, तो मैं तो भैया क्षमा कीजिए। भरत जी से कहे, भरत जी कहे कि हनुमान जी समय से आकर के हमको न बताए होते कि प्रभु वापस आ रहे हैं रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके, तो मैं तो चिता में भस्म होने के लिए चिता तो जोड़ ही चुका था, बैठ करके आग लगाने ही वाला था। तो भैया आज जो मैं जीवित हूँ हनुमान जी के संदेशा के कारण, भैया क्षमा कर दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। अगले दिन प्रभु दरबार में जाते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम हमारे सबसे प्रिय सेवक हो, सबसे बड़े भक्त हो, जो भी एक पद तुमको सबसे अच्छा लगे वह मांग लो और विदा हो जाओ। हनुमान जी कहे, प्रभु मैं तो आपको बहुत बड़ा न्यायी समझता था, बहुत उदार समझता था, बहुत बड़ा दाता समझता था। आप कह रहे हैं कि मैं सबसे प्रिय हूँ, सबसे उत्तम सेवक हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, और पद एक देने की बात कर रहे हैं। प्रभु को लगा कि सांसारिक माया में हनुमान पड़ गए हैं, तो कहता 2 पद ले लो। जब प्रभु कहे 2 पद ले लो, 2 पद देता हूँ, तो हनुमान जी प्रभु के दोनों पैरों को पकड़ लिए, कहे हाँ प्रभु यही 2 पद हमको दे दीजिए, यही 2 पद चाहिए। बोलो बजरंगबली हनुमान की। तो इस प्रकार से हनुमान जी प्रभु के पैर को पकड़ लिए, प्रभु उठा रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। अरे प्रभु कर पंकज कपि कय सीसा, प्रभु कर पंकज कपि कय सीसा, और सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। अब प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर जो है स्पर्श हो रहा है। उस स्थिति का स्मरण करके भोले बाबा जो है, माता पार्वती से कथा कह रहे हैं ना, भोले बाबा स्वयं बिल्कुल मगन हो गए, उनको खुद अपना शुद्ध बुद्धि जो है खो दिए। फिर जब थोड़ा सा सावधान हुए तो फिर भोले बाबा कथा कहना शुरू कर दिए। फिर प्रभु हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाए और उनके बाँह को पकड़ करके अपने बगल में बैठाए जो है। अब प्रभु कहते हैं, अरे कहु कपि रावण पालित लंका, और केहि विधि दहु दुर्गयति बंका। हे पवन पुत्र हनुमान, बताइए रावण के द्वारा रक्षित, रावण के द्वारा सुरक्षित सोने की लंका का दहन कैसे किए। अब हनुमान जी को जो है लगा कि प्रभु अति प्रसन्न हैं, तो प्रसन्न जान करके अभिमान का परित्याग करके हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, हम बंदरों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक डाली से दूसरी डाली पर कूद जाते हैं, एक मकान से दूसरे मकान पर कूद जाते हैं। इसी विशेषता के कारण जो है समुद्र को नाग करके उस पार गया, लंका को जलाया। निशाचरों के मना करने पर
उपवन को जो है विध्वंस किया, उजाड़ा जो है, और जो थोड़ा सा ऐठ रहे थे उनका जो है ठुकाई कर दिए। और हे प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथन कछुए मोरी प्रभुताई। हे प्रभु जो मैंने किया हमने नहीं किया, आपका प्रताप है, आपका प्रभाव है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। जिस पर आप अनुकूल हो वह क्या नहीं कर सकता है। इस प्रकार से नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अपनायनी। हनुमान जी प्रभु से उनकी भक्ति को मांगते हैं और प्रभु कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि राघव सरकार कहे एवमस्तु तब कहा भवानी। भोले बाबा फिर कहते हैं, हे देवी, जो प्रभु के स्वभाव को जानता है, श्री राम के स्वभाव को जानता है, वह उनके भजन के अतिरिक्त कुछ मांग ही नहीं सकता है। और जो इस संवाद को सुनेगा, गाएगा जो है और ध्यान देगा, हर किसी का जो है राघव सरकार के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, राघव सरकार की। अब प्रभु के वचन को सुन करके, हनुमान जी के वचन को सुन करके सारे बानर भालू जो है, अरे जय 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 कृपाल सुख कंदा, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, भैया लक्ष्मण की जय, माता जानकी की जय, ऐसा उद्घोष होने लगा। तब प्रभु बानरों के मालिक सुग्रीव को बुलाए और कहे कि अब चलने की तैयारी कीजिए, अब विलंब का कोई कारण नहीं है, सारे बानर भालुओं को आदेश दे दो। अरे कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, और नभत य भवन चले सुरहर्षि। प्रभु के इस लीला को देख करके देवतागण आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं कि अब रावण मरेगा, क्योंकि अब प्रभु आगे बढ़ गए हैं। प्रसन्न होकर के सारे देवता अपने अपने घर को गए। तो सुग्रीव सारे बानर भालुओं को बुलाए, आए जूथप जूथ, समूह समूह में आए जूथप जूथ, सारे बानर भालुओं के जो मुखिया थे, सेनापति थे, सब आ गए जो है। और नाना बरन अतुल बने बानर भालू बरूथ, नाना प्रकार के, नाना रंग के, नाना शरीर के सब आए जो है। और सब प्रभु के चरणों में शीश नवाए। और बानर भालू जो है वैसे भी पराक्रमी, प्रभु की कृपा से और जो है पराक्रम हो गया। अरे देखी राम सकल कपि सेना, और चितई कृपा करी राजीव रैना। बानर भालू की सेना को देखे प्रभु और कृपा करके सबके ऊपर अपना दृष्टिपात किए। और प्रभु के कृपा से बानर भालू हो कैसे गए, अये भय पछुजुत मनो गिरिंदा, जैसे पहाड़ हो जिनमें पंख लग गया हो, विशाल काय बानर भालू ऐसे चल रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं कि उनका पैर जो है जमीन पे नहीं है, ऊपर ही ऊपर कुछलांग लगा रहे हैं। और हरसि राम तब कीन पयाना, और भय सगुन शुभ सुंदर नाना। प्रसन्न होकर के प्रभु लंका की तरफ प्रस्थान किए, और उनके प्रस्थान करते समय नाना प्रकार का सगुन हुआ। और हो भी क्यों न, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिनकी कीर्ति ही सारे मंगलों को पूर्ण कर देती है, तो उनके पयान के समय, प्रस्थान के समय सगुन हो काहे न। अब इधर जो है माता जानकी का लंका में बामा अंग जो है फड़कने लगा, बामा अंग, तो उनको भी लगा कि लग रहा है कि मेरे स्वामी जो है लंका पर चढ़ाई कर दिए हैं। और जो जो माता जानकी के लिए सगुन हो रहा है, वही वही यशगुन रावण के लिए। माता जानकी का बायां अंग फड़का तो
सगुन हुआ, रावण का बायां अंग फड़का तो असगुन हो गया। अब चला कटुक को बरनय पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। बानरी सेना जो चली तो कोई उसकी गिनती नहीं, कोई गिन नहीं सकता है। और बानर भालू गर्ज करके चल रहे हैं, कूद करके चल रहे हैं सब। एक तो हाथों में बड़े बड़े नाखून, कोई बड़ा सा पत्थर लिए हुए हैं, कोई पेड़वे उखाड़ लिए हैं और वायु मार्ग से चल रहे हैं। और के हरिनाद भालू कपि करहीं, और डगमगाई दिग्गज चिक करहीं। बानर भालू जो है सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं और दिशाओं के जो हाथी हैं, दिशपाल जो हैं, सब जो है घबरा करके चिघाड़ मचा रहे हैं। ऐसे प्रभु आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से कौतुक करते हुए अब बानर भालू के चलने से कच्छप महाराज का जो है पीठ भी दुखने लगा, पहाड़ हिलने लगा, पठार डोलने लगा, समुद्र के जल में हलचल सा मच गया जो है। यह विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल, बालू भालू विपुल कपिवीर। फिर वहीं पहुंच गए मधुबन में, सागर के किनारे। और जब सेना वहाँ रुकी तो बानर भालू फल खाने लगे। अब चूंकि समुद्र उस पार लंका, इस पार बानर भालू हैं, तो रावण के निशाचर इस पार भी आते, क्योंकि दंडक बन तो अपना ही मान के बैठा था रावण। तो जहाँ पे बानर भालू को निशाचर मिल जाते थे उनको पकड़ करके बड़ी मार मारते थे। और इधर जब प्रभु की सेना गई, उधर जो है अरे वहाँ निशाचर रही सशंका, और जब ते जारी गयऊ कपिलंका। सारी निशाचरी टीम जो है, सारी निशाचरी सेना तब से सशंकित है जब से हनुमान जी सबके देखते ही देखते लंका जला करके आ गए। सब अपने अपने घर एक दूसरे से विचार कर रहे हैं कि अब हमारे निशाचर खानदान को कोई बचाने वाला नहीं है। जिसका एक साधारण दूत इतना बड़ा विनाश कर दिया जो है, उसके आने पर भला क्या होगा। अब एक दूतों के माध्यम से, मंदोदरी के भी कुछ गुप्तचर थे, गुप्तचर उसके टहलते थे, तो गुप्तचरों के माध्यम से नगर वासियों की बात को सुन सुन करके जो है मंदोदरी अधिक व्याकुल हुई, अधिक घबराई जो है। हाथ जोड़ करके रावण को समझाने का प्रयास करती है। अरे कंत करस हरि सन परिहरहु, और मोर कहायति हित अधरहु। हे स्वामी, हे पतिदेव, भगवान से विरोध मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ उसको अपना भला मान करके ध्यान दीजिए। जिसके दूत की ऐसी करनी है, जिसके दूत के गर्जना से राक्षसियों का गर्भपात हो गया, उनकी पत्नी को अपने दूत के साथ जो है वापस कर दीजिए। और अरे तव कुल कमल विपिन दुखदाई, और सीता शीत निशा समय आई। तुम्हारे खानदान रूपी कमल बन जो है के लिए सीता जी रात्रि के समान दुखदाई हैं, क्योंकि कमल का बन जो है, कमल का फूल जो है रात्रि में सिकुड़ जाता है। तो जैसे रात्रि कमल के लिए दुखदाई है, वैसे आपके इस खानदान के लिए जो है सीता जी दुखदाई हैं। और बिना सीता के दिए हित न तुम्हारे शंभु अजकीन है। ब्रह्मा और शंकर के द्वारा भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता है।
राम बाण यही गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहूँ तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समान हैं और राक्षसों की सेना मेढक के समान है। जब तक जो है वह सर्प रूपी बाण जो है मेढक को नहीं डस रही है तब तक ही है, अन्यथा हठ छोड़ करके जब तक प्रभु का बाण नहीं छूट रहा है तब तक कोई उपाय कर लो जो है। अब अभिमानी रावण जो है मंदोदरी की बात को सुन करके जो है कहा, अच्छा तभी तो लोग कहते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव बड़ा कच्चा होता है, मन बड़ा कोमल होता है। अरे जो बानरी सेना आएगी तो हमारे निशाचरी सेना हमारी बंदरों को खा जाएगी, और जिसके त्रास से सारा संसार डरता हो उसकी स्त्री, उसकी पत्नी, उसकी नारी जो है ऐसा भयभीत हो तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कह करके बड़े जोर से हंसा जो है रावण, और मंदोदरी के ऊपर हाथ होठ फिराया और प्रेम दिखा करके जो है चल गया सभा में। मंदोदरी मन में विचार करने लगी, भयउ कंत पर विधि विपरीता, कि लगता है कि मेरे पति के ऊपर विधाता ही टेढ़े हो गए हैं। और जा करके वहाँ राजसभा में अपने मंत्रियों से विचार कर रहा है कि सुने हैं कि समुद्र उस पार जो है बानरी सेना आ गई है। अपने शुभचिंतकों से, सलाहकारों से सलाह ले रहा है, तो सब बड़े जोर से हंसने लगे। कहे, अरे क्या महाराज, आप त्रिकाल विजयी, त्रिलोक विजयी जो है, अरे जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, और नर बानर के ही लेखे माही। अरे जब देवताओं असुरों सबको जीत लिए तब फिर यह नर बानर की सेना क्या है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलय भयास, राज धर्म तन तीन करे होई बेगही नाश। यदि किसी का सचिव यानी सलाहकार, डॉक्टर और गुरु, यह तीनों भय के कारण जो है प्रिय वाक्य बोलते हैं, प्रिय बात बताते हैं, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया, तो समझिए राज धर्म तन तीन कर। सचिव अगर जो है सिर्फ अच्छा लगने के लिए जो है मीठी मीठी बात कर रहा है तो राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि वैद्य जो है सिर्फ मालिक संतुष्ट रहे, खुश रहे, इसके लिए आपकी तबीयत बहुत बढ़िया है, तो शरीर नष्ट हो जाएगी। और गुरु यदि जो है भय के कारण कि अगर जो हम कह देंगे कि यह तुम्हारे में गलती है, तो यह कहने के तो हमें जो है उपरहित से ही निकाल देगा, गुरु ही बदल देगा। तो यदि गुरु ऐसा करता है तो धर्म यह तीनों नष्ट हो जाता है। और वही रावण के साथ हुआ जो है। लेकिन विभीषण आ गए उसी समय, प्रणाम करके बैठे जो है। और जब विभीषण से पूछा गया तो विभीषण कहे, हे प्रभु, दूसरे की स्त्री चौथ के कलंकी चंद्रमा की तरह से उसका परित्याग कर दीजिए। और यहाँ तो 14 भुवन के एक मालिक है प्रभु, उनकी पत्नी का तो परित्याग कर ही दीजिए। और जरा सा भी अल्प लोभ जो है आपके लिए अच्छा नहीं होगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत। काम क्रोध मद लोभ यह सबका सब जो है नरक का गामी होता है। इसलिए इसका परित्याग करके, सब कुछ का परित्याग करके राघव सरकार के चरणों का भजन कीजिए। हे भाई राम,
नर नहीं है, भूपाल नहीं है, वह राजाओं के राजा हैं और पूरे संसार के जो है ईश्वर हैं, काल के भी काल हैं। वही ब्रह्म हैं, वही व्यापक हैं, वही अजित हैं, वह अनादि हैं, अविनाशी हैं, अनंता हैं, वही भगवंता हैं। वह गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए, इनके हित के लिए जो है और सब पर कृपा करने के लिए अवतार लिए हैं। जनरंजन भंजन खल भ्राता, भेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, वेद और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। और इनसे बैर जो है अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ और सीता को प्रभु को सौंप दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। शरण उनके चले जाओगे तो परित्याग नहीं करेंगे। गए शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत गज ही लागा। जिसको संसार का द्रोह लगा था उसका भी परित्याग नहीं किए। इनका नाम ही जो है ताप का नसावन है। वही प्रभु समझिए प्रकट हुए हैं। बार बार आपके चरणों में लग रहा हूँ और मान मोह लोभ मद त्याग करके प्रभु के चरणों का भजन करो। और मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। ऋषि पुलिस से जो है, जो हमारे आपके बाबा हैं, अपने शिष्य के साथ के माध्यम से यह जो है हमारे पास संदेशा दिए थे। सो अवसर पा करके मैं आपसे कह रहा हूँ। विभीषण की बात को सुन करके माल्यवंत जो नाना है वह अति प्रसन्न हुए। यद्यपि माल्यवंत भी असुर है, लेकिन समय के साथ बुद्धि निर्मल हो गई और कहा कि हे रावण, हे राजन, जो तुम्हारा भाई विभीषण है, यह जो है जो कह रहा है उसको हृदय में धारण करो। और यह जो है तुम्हारे खानदान का भूषण है जो है। तो बड़े जोर से जो है रावण नाराज हुआ। कहा तुम दोनों रहते हो मेरे राज्य में और पक्ष ले रहे हो शत्रु का। माल्यवंत को कहा कि इस बुढ़े को मेरे नज़र से हटा दो। अरे तू बुढ़ा हो गया ना, इतनी पिटाई करता जो है कि बिना बध किए नहीं छोड़ता जो है। अब वहाँ से माल्यवंत भुरभुनाते हुए चला गया जो है। फिर विभीषण समझाने का प्रयत्न किए जो है, तो लह एड़ा जो है। विभीषण कहा भैया मार रहे उसका मुझे तकलीफ़ नहीं है, तुम पिता के समान हो, मारो कोई बात नहीं, लेकिन अब से मेरी बात मान। फिर मारा। तब विभीषण जो है अपने विमान से वहाँ से निकला और सारे राज्यसभा को संबोधित करते हुए कि अब मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे मार के निकाला है, अब मेरा कोई दोष नहीं है। तो विभीषण वहाँ से चले जाते हैं। और जब से विभीषण रावण का परित्याग किए तब से सबके सब आयुहीन हो गए। सबका एक एक दिन जो घटने लगा, सबका जो है संहार का समय नज़दीक आ गया। तो आज की कथा यहीं विराम होती है। बोलो पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की।